हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका प्रेगनेंसी गाइड में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब हेल्दी होंगी और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो है उन खास सिम्टम से रिलेटेड जो हर महिला को गर्भावस्था के दौरान आते हैं, अलग अलग होते हैं हर महिला के, और जिनके आधार पर जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग महिलाएं होती थीं, दादी नानी हैं, तो वो अपने ज़माने में इन्हीं सिम्टम्स के इन्हीं लक्षणों के आधार पर ये आइडिया लगाया करती थी कि गर्भस्थ शिशु बेटा होगा या फिर बेटी होगी, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा टेस्ट हुआ नहीं करते थे। और आज भी हम ये जानने के लिए कोई टेस्ट नहीं करा सकते हैं, और ऐसा करना भी गलत होता है, लीगली भी ये गलत होता है। और वैसे भी बेटा और बेटी तो दोनों ही बराबर होते हैं। तो कुछ ऐसे खास सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर हम मतलब क्लियर कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ, गर्भ में बेटी है या फिर गर्भ में बेटा है। तो चलिए जानते हैं उन खास लक्षणों के बारे में। तो देखिए, उसके 4-5 ऐसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जो हर महिला को आते ही आते हैं। कुछ शुरुआत में आते हैं गर्भावस्था के, कुछ आखिरी में आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहला ऐसा कौन सा लक्षण होता है जो कि क्लियर करता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों, आपकी त्वचा में आने वाले परिवर्तन। प्रेग्नेंट महिला की जो स्किन होती है उसमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा चेंज आता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब गर्भस्थ शिशु बेटी होती है, फीमेल होता है, बेबी गर्ल जब पेट में होती है, तो जो महिला होती है उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो जाती है, ग्लोई हो जाती है। पहले से भी ज़्यादा उसका जो रंग होता है महिला का वो साफ़ हो जाता है, गोरा हो जाता है। मतलब जो सामान्य रंग होता है महिला का, अगर सांवली भी महिला है तो उसका रंग गोरा हो जाता है, ऐसा देखा गया। और जब गर्भस्थ शिशु बेटा होता है, बेबी बॉय होता है, तो ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है कि जो डल स्किन होती है महिला की वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, पिगमेंटेशंस आ जाते हैं, डार्क सर्किल आ जाते हैं और बहुत सारे पिंपल्स भी आने लगते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरा कौन सा सिम्टम होता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो सिम्टम होता है जो हर महिलाओं में अलग अलग पाया गया है, और जब बेटी होती है तो ऐसा देखा गया है कि जो गर्भस्थ शिशु की माँ होती है, प्रेग्नेंट वॉमेन जो होती है, उसको फूड क्रेविंग में मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जब बेटा होता है गर्भ में, तो माँ को खट्टा या तीखा चटपटा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर भी बहुत सारी महिलाएं अंदाज़ा लगाती हैं कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि तीसरा कौन सा खास सिम्टम है जो कि बताता है। तो तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है आपकी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ। तो वाइट डिस्चार्ज वैसे तो सामान्य तौर पर हर महिला को पीरियड्स के पहले और बाद में थोड़ा बहुत होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब गर्भस्थ शिशु बेटा होता है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही महिला को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, और जो कि वाइट भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। और जब बेटी होती है गर्भ में तो ये सिम्टम नहीं आता है या फिर बहुत कम आता है। तो इसमें तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मेरे भी जब बेबी बॉय डिलीवर हुआ था तो उस प्रेगनेंसी में मुझे वाइट डिस्चार्ज शुरू के 3-4 महीने में होता था। तो ये एक बहुत ख़ास सिम्टम होता है। तो चलिए हम जानते हैं चौथे लक्षण के बारे में। तो चौथा जो लक्षण होता है वो होता है आपके बच्चे की हलचल से जुड़ा हुआ, बेबी मूवमेंट से रिलेटेड। जब गर्भस्थ शिशु बेटा होता है तो जो बच्चे की मूवमेंट होती है, हलचल होती है, वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है मेरी प्रेगनेंसी में। जब मेरा बेटा गर्भ में था तो जो हलचल थी वो स्टार्ट हुई थी 6 महीने में। हल्की फुल्की तो मतलब होती है, पहले भी होती 4-5 महीने में, लेकिन वो मूवमेंट्स जो किक के रूप में माँ को महसूस होती है, वो हलचल, वो किकिंग जो है वो 6 से 7 महीने के बीच में स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे डॉक्टर हर महिला को बोलती है कि आपको बेबी की मूवमेंट्स चेक करनी है कि 1 घंटे में आपका बच्चा जो है कितनी बार मूव कर रहा है। तो मैंने ऐसा नोटिस किया था कि जब मेरा बेबी बॉय डिलीवर होने वाला था तो बेबी गर्ल की तुलना में जो बेबी बॉय की मूवमेंट्स होती हैं
वो प्रति घंटे के हिसाब से थोड़ी कम होती हैं और बेबी गर्ल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा इन सिम्टम्स के आधार पर। अब आप शायद आइडिया लगा सकती हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु बेटी है या फिर बेटा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।